तो मैं पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ केस स्टडीज़ फर्स्ट 3 चैप्टर्स से, और ये भी मैं थर्ड चैप्टर से ही कर रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ इस पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन है, it is common that the governments revise travel fares from time to time based on various factors such as inflation, a general increase in prices, or and fall in purchasing value of the money on different types of vehicles like auto rickshaws, taxis, radio cab, etc. The auto charges in the city comprises of fixed charges together with the charge of the for the distance covered. The study the study of the फॉलोइंग सिचुएशंस आर हमें दिया हुआ है। तो जैसे ये है नेम ऑफ द सिटी, सिटी ए, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है। 10 किलोमीटर के लिए 75 रुपीज़ पे कर रहे हैं, 15 किलोमीटर्स के लिए 110 पे कर रहे हैं। उसी तरह सिटी बी का दिया हुआ है, 8 किलोमीटर्स के लिए 91 रुपीज़ दे रहे हैं एंड 14 किलोमीटर्स के लिए 145 दे रहे हैं। तो सिचुएशन 1 में क्या दिया हुआ है, इन सिटी ए द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 75 and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 110। वही जो मैंने अभी समझाया। सिमिलरली सिटी बी के लिए वही है कि 8 किलोमीटर के लिए 91 चार्ज कर रहे हैं और 14 किलोमीटर के लिए 145 चार्ज कर रहे हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, रेफर द सिचुएशन वन कौन सी, ये वाली। तो इस सिचुएशन वन के अकॉर्डिंग यानी सिटी ए, द चार्जेस ऑफ द ऑटो रिक्शाज बी एक्स एंड द रनिंग चार्जेस विल बी वाई। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन क्या होगा। देखो अब फर्स्ट केस में देखो, अगर मैं मान लेती हूँ कि जो नॉर्मल चार्ज है, जो एक फिक्स चार्ज है, वो इसके लिए वो एक्स है, तो हम मान लेते हैं ये फिक्स चार्ज है। दोनों के लिए फिक्स चार्ज हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। और जो रनिंग चार्ज है वो है आपका वाई, दैट विल वाई। तो फर्स्ट केस के लिए देखो कितना हुआ है, पहले तो एक्स तो हो गया आपका, फिक्स चार्ज तो होगा ही, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू वाई एंड इट विल बी इक्वल टू कितना अमाउंट पे हो रहा है, 75। तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमें सिचुएशन वन के लिए लेना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी सिचुएशन वन के लिए, और सिचुएशन वन के लिए ही सेकंड इक्वेशन क्या होगी। तो फर्स्ट इनिशियल फिक्स चार्ज आपका एक्स है, प्लस 15 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, 15 प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 110 रुपीज़ हो रहा है। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं ये हमारी आई हैं सिचुएशन वन के लिए। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 75 एंड एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 110, तो यानी बी इज द आंसर फॉर दिस। तो अब बोल रहे हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस 15 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इज, कितना अमाउंट पे करा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 75 एंड दिस इज एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 110, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, साइन नेगेटिव कर देती हूँ, मतलब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल, तो इट विल -5y विल बी इक्वल्स टू -110 प्लस 75 कितना हुआ, 110 -75 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -35, तो y हो जाएगा आपका 7। तो y हो गया यानी रनिंग चार्ज हो गया आपका 7 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 75, तो x विल बी इक्वल टू 75 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 5, तो यानी x हो गया आपका 5 रुपीज़ और वाई हो गया आपका 7 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया एक्स और वाई हमें पता चल गया। तो अब फर्स्ट सिचुएशन के लिए इसको कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या, 10 प्लस एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 75 है। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। हमें यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस प्लेस करना है। डिस्टेंस के यहाँ यानी कि यहाँ पर 50 किलोमीटर्स के लिए कितना वो अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाई क्या है, तो यहाँ पर वाई तो हमारे पास फिक्स्ड है, यहाँ पर ये नहीं लेना हमें। तो एक्स हमारा इनिशियल चार्ज है, प्लस ये हमारा फिक्स चार्ज है, और 50 किलोमीटर्स जो है
जो इसका ये ट्रैवल कर रहा है, और उस रनिंग चार्ज कितना है वाई, दैट विल बी इक्वल टू कितना अमाउंट आएगा। तो एक्स हमें पता है 5 रुपीज़ है, और 50 इंटू 7, तो कितना हुआ, 7 5 35, 350 + 5, यानी कि 355 रुपीज़। तो ये 355 रुपीज़ हो गया हमारा आंसर, यानी सी इज़ द आंसर। ठीक है। तो सेकंड केस में देखते हैं अब, सिचुएशन रेफर टू सिचुएशन 2 के लिए भी हमें यहाँ पर 30 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सिचुएशन 2 देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहा है कि जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर्स के लिए उसको 91 पे करना पड़ रहा है, यानी उसका जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, यानी इसका जो एक फिक्स्ड अमाउंट है वो है एक्स, प्लस ये कितना किलोमीटर ट्रैवल कर ले, 8, तो 8 इक्वल्स टू इसको पे करना पड़ा 91, तो ये होगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 14, 14 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 145। तो ये दो इक्वेशंस होगी। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से अगेन एक्स एंड वाई निकालना है फॉर सिचुएशन 2। तो यहाँ पर मैं ये इक्वेशंस लिख देती हूँ। तो ये है आपकी x प्लस 8y इक्वल्स टू 91, एंड x प्लस 14y इक्वल्स टू कितना चार्ज आ रहा है, 145। तो ये 145 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा -6y इक्वल्स टू 4 5। तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा 9। तो y यहाँ पर आ गया 9। आप किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 × 8 इक्वल्स टू 91, और x इक्वल्स टू 91 माइनस 72, तो ये हो जाएगा आपका 19। तो x आ गया आपका 19 रुपीज़। ठीक है, तो अब सेकंड सिचुएशन के लिए फिक्स चार्ज क्या है, 19, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका फिक्स चार्ज है x प्लस ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30, 30 इंटू वाई, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे निकालेंगे, x कितना है हमारे यहाँ 19 प्लस 30 इंटू 9, तो इट विल बी इक्वल टू 19 प्लस 270, तो ये हो जाएगा आपका 289। तो 289 रुपीज़, यानी कि बी इज़ द आंसर फॉर दिस। अब ये बोल रहे हैं कि देखो द ग्राफ लाइंस इन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस क्या है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की एक्स और वाई देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी एक्स की वैल्यू क्या है वो देखते हैं हम। तो सेकंड सिचुएशन में तो ये है, यानी हमारा सेकंड सिचुएशन में क्या है, एक्स और वाई क्या है सेकंड सिचुएशन के लिए, इट इज़ 19 एंड 9। और फर्स्ट के लिए क्या है हमारी फर्स्ट सिचुएशन, ये तो सेकंड सिचुएशन हो गया। और फर्स्ट सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी, इट इज़ 5 एंड 7। तो आप इन ग्राफ्स में देखो ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पर किस में रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर देखो इसमें तो 5 एंड 7 कहीं नहीं आ रहा, 5 एंड 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 5 है तो ये पॉइंट 10 है, तो यहाँ 5 एंड 7 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 5 एंड 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5 एंड 7 दिख रहा है और ये 19 एंड 9 दिख रहा है, यानी कि हमारा यही आंसर थर्ड विल बी अवर आंसर। तो ये ग्राफ लाइन आपकी थर्ड शो कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, केस स्टडी था, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इस वीडियो में। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी केस स्टडी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिलीज डिसाइड्स टू गो टू रानीखेत by their own cars. Raj's car travels a speed of x kilometer per hour, while Ajay's car travels 5 kilometer per hour faster than Raj's car. So Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometers. तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, what will be the distance covered by the Ajay's car in 2 hours. तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि राज की स्पीड कितनी है, वो है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अजय की कितनी है,
वो है ये 5 किलोमीटर फास्टर है, यानी x+5 हो गया, ठीक है, इसकी स्पीड हो गई। अब हमें इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय अजय's कार इन 2 आवर्स, यानी हमें दिया हुआ है टाइम, अब दिया हुआ है 2 आवर्स, तो हमें पता है व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड है आपका x+5, ये अजय के लिए, और टाइम कितना है 2। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ए। तो यहाँ पर ये ए है आंसर। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब्स द स्पीड ऑफ द राज कार। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या दी हुई हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि राज राज की स्पीड दी हुई है और अजय की स्पीड दी हुई है, और हमें बोला है राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर टाइम हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं दोनों का टाइम निकालती हूँ। T1 मान लो कि राज का टाइम है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से हम देख सकते हैं, ये है आपका, यहाँ से हम देख सकते हैं टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 400, तो राज के लिए कितना डिस्टेंस, कितना उसकी स्पीड है, x है। और वही है आपका T2, तो यहाँ पर T2 किसका है, अजय का है। तो अजय के लिए कितना है 400 डिवाइडेड बाय उसका उसका कितना स्पीड है, x+5। तो अब हमें बताया गया है कि राज कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि T1 जो है इज ग्रेटर देन T2। कितना ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या बन रही है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 4 बन रहा है ना, उसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो बस आप इसको पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 400 डिवाइडेड बाई x+5, दिस विल बी इक्वल टू 4। अब यहाँ से मैं 400 कॉमन ले रही हूँ, दिस इज 1/x माइनस x+5 इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ से 4 ये 100 कैंसिल कर रही हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी और इजी हो जाए। और यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा x+5 माइनस एक्स अपॉन, इन दोनों को तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + 5x हो गया, ठीक है। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 100, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है देखते हैं। तो ये हो रहा है 500 अपॉन x² + 5x इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट x² + 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि हमारी इक्वेशन बन रही है सी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हाट विल द स्पीड ऑफ द राज कार। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा हमारा x²। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ, 25 माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। 25 इंटू 20 इज 500। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x+25 माइनस 20 इज x+25 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और x+25 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में से x क्या आएगा, 20 और -25। ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नेगेटिव में नहीं आती स्पीड, तो हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ राज कार, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ मच टाइम अजय टू ट्रैवल 400 किलोमीटर्स। तो अगर हमें राज की स्पीड पता चल गई है, एक्स है आपका 20 किलोमीटर्स, तो अजय की स्पीड कितनी हो गई, तो अजय की स्पीड हो जाएगी x+5, यानी कि 20 + 5 यानी 25। तो अगर अजय की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उसका टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 580, तो ये हो जाएगा आपका 16, यानी 16 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखो ये 16 किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी 16 आवर्स लग रहा है इसको, नॉट किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टाइम। तो ये आ गया इसके आंसर, तो इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। तो हमारे अगला क्वेश्चन है, अगला केस स्टडी है इसी चैप्टर का,
तो क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वैसे ये इन्होंने डायग्राम में इन्होंने बताया ही हुआ है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी का जो बहाव है, और जो बोट की डायरेक्शन है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो वो डाउनस्ट्रीम होता है, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अपस्ट्रीम होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा। अब देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है x, और बोट कितना है 20। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का। और अपस्ट्रीम का कितना हो जाएगा, मोटर बोट का कितना है 20, और इसका कितना है स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम का आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा आंसर हमारा। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ये तो आपको पता ही है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ए आ जाएगा आपका। मैं यहाँ लिख दूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड यहाँ पर रह गया, टाइम को इधर ले आया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है आपका विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। अब हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है कि फॉर कवरिंग 15 किलोमीटर्स द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ, T1 जो है आपका अपस्ट्रीम का ले लेते हैं, ये अपस्ट्रीम का ले लेते हैं। ठीक है, और T2 जो है डाउनस्ट्रीम का ले लेते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, इसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें 15, और उसकी स्पीड कितनी है 20 माइनस एक्स, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कितना है 15 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें पता है अपस्ट्रीम को ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो कितना ज़्यादा है, T1 माइनस T2 जो है इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आपको अब हमें पता है T1 कितना है 15/20 माइनस एक्स माइनस 15/20 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 आवर। 15 में कॉमन ले रही हूँ, और जो रह जाएगा उसका मैं एलसीएम लूँगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आप करके देखिए। और यहाँ पर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 15, दिस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपका 20 कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये बन रहा है आपका 2x इंटू 15, यानी 30x, और ये मैं इधर लेकर जा रही हूँ, तो ये हो जाए आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका सी है आंसर। उसके बाद हमें निकल व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा देखो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 40 माइनस 10 x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, और वी हैव x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, यानी कि x आपका 10 आ गया, क्योंकि दूसरा आपका -40 हो रहा है जो कि नेगेट हो जाएगा। तो हमारी आंसर जो है x इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, यानी स्पीड ऑफ करंट कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, दैट इज बी। एंड उसके बाद है हाउ मच टाइम द बोट टुक इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा, डाउनस्ट्रीम का हमारा टाइम कितना था, डाउनस्ट्रीम इज 15 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय कितना था 20 प्लस एक्स, यही था। और एक्स की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट की है, वो है 10, तो यानी ये 30 हो गया, यानी इन दोनों को कैंसिल करते हैं 1/2 आवर्स,
और वी कैन से दैट इट इज 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर आ रहा है सी। तो अब हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टडी है हमारा। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in sixth year and 22600 in ninth year. ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिख लूँ। तो आपको दिया हुआ प्रोडक्शन सेट्स दिए हुए हैं कितने हैं, हर साल ये फिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है, यानी वो डी हो गया आपका। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है T6 दिया हुआ है, दैट इज 16,000। ठीक है, और हमें दिया हुआ है T9, हमें दिया हुआ है 22600। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन है वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह A+5D इक्वल्स टू 16,000 एंड दिस इज A+8D इक्वल्स टू 22600। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा -3D इक्वल्स टू 0066। तो माइनस कैंसल, हमारी डी की वैल्यू आ रही है 22, यानी हर साल कितनी नंबर ऑफ सेट्स बढ़ रहे हैं, 2200 नंबर ऑफ सेट्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मैं ए निकाल लेती हूँ, किसी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रही हूँ, A+5 इंटू 2200 इक्वल्स टू 16,000। तो ये ए हो जाएगा आपका 16,000 -1100, तो ए आ जाएगा आपका 5,000। यानी कि हर साल, मतलब यानी कि फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, 5,000 सेट्स की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ये फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, 5,000। ठीक है, इतने सेट्स आए। फाइंड द प्रोडक्शन द एट्थ ईयर। अब हमें पता है, सबसे पहले ए हमें पता है 5,000 है और डी हमें पता है 2200 है। तो हमें निकालना है T8, यानी A+7D। यहाँ पर पुट कर देते हैं ए, मतलब कि आपका 5,000 प्लस 7 इंटू 2200। तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस 7 × 40 15 15400। तो ये हो जाएगा आपका 20400। तो इतने नंबर ऑफ सेट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं एट्थ ईयर में। तो ये जगह 20400। ठीक है, फिर आया फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में कितना आया, तो यानी हमें इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D। तो इस केस में हमारा N क्या दिया हुआ है, 3, क्योंकि हमें लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है। तो S3 विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 2 इंटू 5,000 प्लस N-1 यानी 3 - 1 यानी 2 इंटू D इज 2200। तो इन दोनों में देखो, इनमें और इनमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। 3/2 इंटू 2 5,000 इंटू 2200। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह ही कैलकुलेशन करनी है, ये 2 कॉमन लेकर अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे लिए ये कन्वीनियंट है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 721,600। तो ये आ जाएगा आपको फर्स्ट 3 ईयर्स में कितने सेट्स बने, 21600 टोटल नंबर ऑफ सेट्स ये बने हमारे। ठीक है, उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ द प्रोडक्शन 2900 की कौन सी ईयर में हमारा प्रोडक्शन टी, मतलब एन विल बी इक्वल टू 29,200। आई डोंट नो वाई यहाँ रुपीज़ लिखा है, यहाँ सेट्स है, नंबर ऑफ सेट्स हमें निकालना है जो हम निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के लिए। तो एनीवे इट इज़ A-N-D इज इक्वल्स टू 29200। इतने सेट्स बने हैं, तो कौन से ईयर में इतने सेट्स बने, तो ए हमें पता है 5,000 प्लस N-1 हमें निकालना है और डी है आपका 2200 इक्वल्स टू 29200। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा N-1 इंटू 2200 इक्वल्स टू 29200 माइनस 5,000। तो कितना आ रहा है, 00242424200, यानी N-1 इक्वल्स टू 24200 डिवाइडेड बाय 2200। तो ये आपका बन गया 11। तो
एन आ गया आपका 11 + 1 यानी कि एन आ गया आपका 12, यानी 12th ईयर में इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, एन आपका 12 आ गया। और उसके बाद निकाल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो 7th ईयर और 4th ईयर, T7 माइनस T4 निकालना है। व्हाट इज T7? इट इज A प्लस 60 प्लस माइनस A माइनस A प्लस 3D। तो अब हम क्या करें, A + 60 माइनस A माइनस 3D, यहाँ से ए कैंसिल, तो हमारा आ रहा है 60 माइनस 3D यानी कि 3D। एंड डी कितना है, 3 × 2200 यानी 6600, यानी इतने नंबर ऑफ का डिफरेंस रहा है प्रोडक्शन का, 6600 नंबर ऑफ सेट्स का डिफरेंस रहा है 7th एंड 4th ईयर का। तो ये था आपका आंसर। ओके, हमारी सेकंड केस स्टडी है। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200-meter रेस। He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice, it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर ए पी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हमें दिख ही रहा है, सबसे पहले वो 51 सेकेंड कर रहा है, फिर उस 2-2 सेकेंड करके कम कर रहा है, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा 49, देन इट विल बी 47 लाइक दिस। और वो कब तक पहुंचना चाहता है, 31 तक पहुंचना चाहता है। तो ये आपका ए पी सीरीज बन गया। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है ए पी। तो यहाँ पर बन गया ये बी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। उसका गोल क्या है, 31 तक पहुंचना है, यानी कि आपको हमारा एपी क्या था, 51, 49, 47 टिल 31, यानी टी एन जो है दैट इज 31। तो हमें एन निकालना है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ए क्या है, ए इज 51 प्लस n-1, एंड डी कितना है, 49 माइनस 51 मतलब -2, दैट इज इक्वल्स टू 31। तो ये 51 इधर चला गया, तो ये जगह -20 इज इक्वल्स टू -2 इंटू n-1। यहाँ से ये कैंसिल करते हैं, नेगेटिव भी कैंसिल हुआ, तो ये 10-1 और n विल बी इक्वल टू 11, यानी 11 मिनिमम डेज लगेंगे उसको यहाँ उसका अपना गोल अचीव करने में, यानी सी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन ए पी ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो अब आप देखिए हमारी जो ए पी है वो क्या है आपका 51, 49, 47 लाइक दिस। तो सारे आपके ऑड टर्म्स है, यानी कि यहाँ पर जो भी इवन टर्म होगा वो इस ए पी में इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ बी। देन वी हैव इज इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय दिस, यानी आपको ए एन दिया हुआ है 2n+3। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम a1 निकालते, इट इज़ 2 × 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। देन a2 विल बी 2 × 2 + 3 which is 7। then a3 is 2 × 3 + 3 यानी कि 9। तो अब हम इन तीनों में से देख सकते हैं कि हमारा जो d है, d आ रहा है आपका 2, तो यानी हमारा आंसर d है। And the last is the value of x for which this is are 3 consecutive terms of an AP। ठीक है, तो यानी कि ये आपका a1, a2, a3 हो गया। तो हम देख लेते हैं, हमें पता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दिस इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बस उस कॉमन डिफरेंस को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कितना कितना आया है, ये x+10 -2x इक्वल्स टू 3x + 2 माइनस x+10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3x + 2 माइनस x माइनस 10, एंड ये आ जाएगा आपका 10 माइनस x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इज 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 10 माइनस x। तो मैं x को इधर ले लेती हूँ और 8 को इधर ले लेती हूँ, तो ये जाएगा 10 + 8 इक्वल्स टू 2x + x यानी कि 3x। और वी हैव इज 3x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 6। एक और केस स्टडी देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही। Your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car. He repays his total loan of 1,18,000 by paying every month
starting with the first installment of rupees 1000. If he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following. तो पहला है आपको द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट इज। तो सबसे पहले जो आपको गिवन डेटा है उससे आपको निकालना है कि उसका ए और डी कितना है। तो देखो यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी दी हुई है, दिस इज ए इज़ 1000 रुपीज़, ठीक है। और वो हर महीने कितना इंक्रीज कर रहा है, एवरी मंथ इट इज़ 100 रुपीज़, इट इज़ ही इज़ इंक्रीजिंग द इंस्टॉलमेंट। तो डी आ गया आपका 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि तो 30th इंस्टॉलमेंट यानी T30 निकालना है, कितना हुआ, दिस इज ए प्लस 29D। तो ए आपका 1000 हुआ प्लस 29 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2900 प्लस 1000 यानी कि 3900। तो ये आपका ए आ गया। देन वी हैव इज द अमाउंट द पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट्स। तो टोटल कितना 30th इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल कितना पे किया ये हमें निकालना है, यानी S30 हमें निकालना है, विच इज़ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है। तो यहाँ पर n क्या है आपका 30/2 2 इंटू ए इज़ 1000 प्लस n-1 यानी 29 इंटू डी कितना है आपका 100। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 100 हम कॉमन ले लेते हैं और ये आपका 15 हो गया। तो 15 इंटू 100, बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, ये आ गया 20 प्लस 29, तो ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 15 इंटू 100। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये आ रहा है आपका 73500, 73500, ठीक है। तो ये आपका 73500 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू 1500। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 75000 माइनस 1500 विच इज़ इक्वल टू 73500, ठीक है। ये मैं क्या, ये आप मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ व्हाट अमाउंट डज ही पे, ही स्टिल हैव टू पे पे ऑफर आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी अभी तक कितना उसको पे करना है। तो टोटल उसका लोन कितना, 1,80,000, 18,000 माइनस उसने कितना पे किया है, 73500। इसको माइनस करते हैं तो 5 4 4, तो ये आ गया आपका 44500, ठीक है। तो दिस इज़ योर अमाउंट। उसके बाद आता है इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, यानी कि आपका एन दिया हुआ है 40, तो आपका T40 कितना हो जाएगा, इट विल बी ए प्लस 39D। तो ए कितना है 1000 प्लस 39 इंटू 100, यानी इट विल बी इक्वल टू 4900। तो आपका 4900 इज़ द अमाउंट। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका ए। उसके बाद पूछा है द रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द लास्ट रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था 1000 टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी हमने निकाला 4900, तो कितना रेशियो आया 10:49। तो ये आपका आ गया बी। तो आज की अगली केस स्टडी जो है वो है आपका सर्कल चैप्टर से। केस स्टडी है आपकी a Ferris wheel or a big wheel in the United Kingdom is an amusement ride consisting of a rotating upright wheel with multiple passenger carrying components, commonly referred to as passenger cars, cabins, tubes, capsules, gondolas, or pods, attached to the rim in such a way that as the wheel rim turns, they are kept upright, usually by the gravity. After after taking a ride in Ferris wheel,
Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoying the ride. She was curious about different angles and measures that wheel will form. She forms the figure as given below. तो उसने एक फिगर बनाई, ये फिगर बनाई उसने पूरी अपने जो एक्सपीरियंस है उससे उसने ये फिगर बनाई, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओ क्यू। आर ओ क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल आर आर पी आर क्यू को देखते हैं हम। पी आर क्यू में देखो अगर मैं इसको एक्स मान लेती हूँ तो देखो जो टेंजेंट्स होते हैं, दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से अगर जाते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं साइज के। तो यानी कि आपका आर पी जो है विल बी इक्वल टू क्यू पी। तो मैं ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर ट्रायंगल आर पी क्यू देखती हूँ तो आपका एंगल्स क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 180, यानी कि 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो यहाँ से x आ गया आपका 75। तो यानी कि ये वाला एंगल आपका 75 बन गया। तो ये वाला एंगल आपका 75 आ गया। हमें क्या निकालना है, आर ओ क्यू। अब देखो आपका ये वाला एंगल कितना है, ये और दिस होल एंगल ओ आर पी कितना है, ये आपका 90 डिग्री हो, क्योंकि ओ आर जो है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस का एंगल कितना बनता है, दैट इज 90। तो देयरफॉर एक्स, और अगर मैं इसको इस एंगल को मैं y मान लेती हूँ तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90। यहाँ से आपका y आ जाएगा आपका 90 माइनस 75 यानी कि 15। तो यानी ये वाला एंगल आपका 15 आ गया। तो मैं अगर ये वाला ट्रायंगल देखती हूँ, ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो अगर ये 15 है, ये 15 है, 15 तो ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये वाला एंगल आपका बन गया आर ओ क्यू 150। तो आर ओ क्यू 150 आ गया। तो आर क्यू पी कितना आया, आर क्यू पी ये वाला एंगल कितना हम अभी हमने निकाला, दिस इज एक्स विच इज 75। तो ये आपका ये 75 आ गया। और आर एस क्यू कितना आएगा, आर एस क्यू, तो ये वाला एंगल अगर 180 है, सॉरी 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इसका हाफ हो जाएगा। ये हमें पता है ना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द एजेस। तो ये हो जाएगा आपका, अगर ये 150 है तो ये उसका 75 हो जाएगा। तो यानी कि योर आंसर इज 75 फॉर दिस। एंड देन फाइंड ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी दिस होल एंगल। ओ आर पी कितना है, अभी हमने देखा ओ आर पी आपका 90 है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 90। सर्कल चैप्टर की हमारी अगली जो केस स्टडी है वो देख लेते हैं हम। तो केस स्टडी है हमारा, वरुण हैज़ सिलेक्टेड हिज स्कूल टू डिज़ाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। The logo design is given in the figure and he is working on the fonts and different colors according to the theme. In the given figure, the circle with center O is inscribed in triangle ABC such that it touches the sides AB, BC, and CA at point D, E, F respectively. The lengths of the sides AB, BC, and CA is given this. तो हमें लेंथ दी हुई है, हम उनको पहले नोट कर लेते हैं। तो ए बी की लेंथ दी हुई है, मैं इसको पहले रेड कर लेती हूँ। तो ए बी की लेंथ हमें दी हुई है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। और बी सी की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। एंड ए सी की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो है टेंजेंट की थ्योरम्स यूज़ करेंगे, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ए, हमें ए डी की लेंथ निकालनी, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो हमें ए डी की लेंथ निकालने के लिए हम वो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ए डी, लेट ए डी इज इक्वल्स टू एक्स।
ठीक है। और अगर ए डी एक्स है तो ए एफ भी एक्स होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकलते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। सिमिलरली यहाँ पर डी बी जो है ये वाई हो जाएगा, और ई बी जो है ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है। और ये इस सी ई अगर जेड है तो सी एफ भी आपका जेड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम देखेंगे, इनको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए सी क्या दिया हुआ है। ए सी इज़, इट इज़ एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और फिर हम देखते हैं ए बी कितना दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये कितना दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो कितना आता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका z माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब आप ये इक्वेशन को ख्याल रखिए, दिस इज़ वन। और अब आप देखिए सी बी की लेंथ कितनी दी हुई है, दिस इज z प्लस वाई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये आपकी सेकंड होगी। तो फर्स्ट और सेकंड को देखिए, मैं इसको ऊपर नीचे लिख लेती हूँ, ये इस तरह से लिख लेती हूँ। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर रही हूँ, तो ये 2z हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारी z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3। ठीक है। तो अब आप देखो z कौन सा है, ये दिस इज z, यानी कि कौन सी लेंथ है, दिस इज इक्वल टू सी ई, और दूसरी लेंथ है हमारी सी एफ। तो एक्चुअली मैं सारे ही निकाल रही हूँ, अल्टीमेटली इसमें सभी निकालना है। तो z आ गया आपका। तो अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ z की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो x आ गया 7। तो x अगर 7 आ गया तो x हमारा क्या है, दिस इज ए डी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एफ। तो हमारी ए डी और ए एफ की वैल्यू आ गई 7। और उसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप दोनों में से किसी, मैं सेकंड फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेती हूँ। z आपका दिया हुआ है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 5। तो ये 5 आ गया। एंड व्हाट इज y है आपका बी ई एंड विच इज इक्वल टू डी बी। ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ए डी निकालना है। ए डी हमने अभी निकाल लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ए डी इज 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 हो गया। लेंथ ऑफ बी ई, ये देखो बी ई हमने अभी निकाला, बी ई कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया। एंड देन वी हैव इज सी एफ की वैल्यू देखो, ये जेड की वैल्यू है विच इज़ 3। तो ये 3 आ गया। ठीक है। अब हमें दिया है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दोबारा से ये ट्रायंगल बनाती हूँ। और यहाँ पर ये सर्कल इंस्क्राइब करती हूँ। ठीक है। दिस इज ए, सॉरी दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी, ई एंड एफ, ये हमें दिया हुआ है। और ये सेंटर है, सपोज करो ये ओ है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको ओ मानती हूँ सेंटर, तो हम ये वाली लेंथ जो है ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। तो अब आप हमें निकालना है ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल ए ओ बी में हमें ये दिस होल लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, दिस इज 12, हाइट कितना 4। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपका इसका आंसर आया 24, बी का आंसर। उसके बाद निकालना फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी के ट्राइंगल को देखने के लिए देखो आप, अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, इसको भी ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैं रेड में कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब आप ट्राइंगल्स देखो, 3 ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं। एक तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, मैंने गलत कलर चूज़ कर लिया, आई एम सो सॉरी, दिख ही नहीं रहा ये।
तो यहाँ पर मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पिंक ले लिया, तो ये पिंक कलर हो गया। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये ब्लू, और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये ग्रीन। ठीक है, अब इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। तो एक सिंपल सी बात है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपका, मैंने क्यों ये हाफ बेस इंटू हाइट लिया था, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से भी जो भी टेंजेंट को टच करता है, सेंटर से जो रेडियस होता है ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, रेडियस और टेंजेंट का जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये सारे 90 डिग्री एंगल है। तो इसी तरह से हम इनका भी निकाल लेते हैं। ए सी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और सी बी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए ओ सी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस है आपका 10 इंटू दिस इज़ 4, एंड सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ सी हो जाएगा, हाफ बेस कितना है आपका 8 इंटू हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 2, एंड इसको भी कैलकुलेट करते हैं, ये आता है आपका 20, एंड ये आ रहा है आपका 16। ठीक है, तो आपका ये 24। तो आपके तीनों ट्रायंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी, विच इज़ इक्वल टू ए ओ बी कितना है 24 प्लस बी ओ सी है 16 प्लस 20। तो इनको ऐड करते हैं, तो ये आ रहा है आपका 6 और 4 10, 40 और 20 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी इज़ द आंसर। लेकिन आप इसी 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 ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, तो आप इसको हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें ये जल्दी हो रहा है तो मैंने इसको इसलिए कर दिया। तो आप हीरोन्स फार्मूला से भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका जो केस स्टडी है सर्कल चैप्टर की।